सबसे पहले बात उस जाति की बिहार की राजनीति में जिसे बहुत प्रभावशाली माना जाता है। हम बात कर रहे हैं भूमिहार समाज की, जिसके नामकरण को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार जाति के लोगों को भूमिहार ब्राह्मण लिखने या नहीं लिखने पर सवर्ण आयोग के भीतर ही विवाद पैदा हो गया। आयोग के कुछ सदस्य इसके पक्ष में हैं तो कुछ इसके विरोध में। यही कारण है कि 21 नवंबर और 8 दिसंबर को हुई दो बैठकों में इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि भूमिहार जाति के लोगों के लिए सिर्फ भूमिहार लिखा जाए या फिर भूमिहार ब्राह्मण। ऐसी चर्चा है कि सवर्ण आयोग के 5 में से 4 सदस्य इसके खिलाफ हैं, इसीलिए तीसरी बैठक में फैसले की उम्मीद है। अगर तीसरी कोशिश में भी कोई हल नहीं निकलता तो फिर गेंद सरकार के पाले में होगी और बिहार सरकार की यह तय करेगी कि सरकारी दस्तावेज में भूमिहार जाति के लोगों के लिए क्या लिखना है। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव की ओर से बीते 10 अक्टूबर को ही सवर्ण आयोग को पत्र भेजकर यह मार्गदर्शन मांगा गया था कि सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार जाति को भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या नहीं। ब्राह्मण और ब्राह्मण को लेकर जो विवाद हो रहा है वो मामला क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई, क्या कुछ जरा इसका इतिहास बताएं। देखिए, भूमिहार और ब्राह्मण के बीच में जो विवाद है वो विवाद शुरू हुआ था 1972 में, 1872 में जब सेंसस होना शुरू हुआ। तो सेंसस में भूमिहार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया 81 वाले सेंसस में, लेकिन उसको वैश्य कैटेगरी में डाला गया, भूमिहार की कैटेगरी में नहीं डाला गया। तो उस समय 1881 में ये आता है और 89 में अखिल भारतीय भूमिहार महासभा का गठन किया जाता है और वो लोग पूरा एक मूवमेंट चलाते हैं कि नहीं, हम लोग भूमिहार ब्राह्मण नहीं, हम लोग सिर्फ ब्राह्मण हैं। क्योंकि और उसका अपोज किया गया जो भद्रलोक ब्राह्मण है बंगाल वाले, तो उन लोगों ने उसका विरोध किया कि ये तो हमारे बराबर हो जाएंगे। और उनका लॉजिक ये था कि तुम भूमिहार जो हो वो तो तुमने हल पकड़ लिया है और हल पकड़ने के बाद तुम अशुद्ध हो गए। और आगे ज्यादा अपडेट के लिए मेरी सहयोगी सना मेरे साथ जुड़ रही है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं, खास शो देख रहे हैं। नीतीश सरकार की ओर से जारी पत्र के बाद स्वर्ण आयोग ने उन लोगों को सबूत पेश करने को कहा था जो इसके पक्ष में हैं। इसके अलावा भूमिहार के बदले भूमिहार ब्राह्मण लिखने का विरोध करने वालों से भी आयोग ने साक्ष्य जमा करने के लिए कहा था। तो चलिए हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं और विस्तार से बताते हैं कि पक्ष की दलील क्या है और विरोध का तर्क क्या है। और 1931 की जनगणना में भूमिहार जाति के लोगों को भूमिहार ब्राह्मण लिखा गया, ये पक्ष की दलील है। जबकि विरोध का तर्क ये भी है कि भूमिहारों का पेशा पुरोहित का होता ही नहीं है, भूमिहार तो खेतीबाड़ी करते हैं। पक्ष वालों ने ये भी सबूत पेश किया कि पुराने जमीन दस्तावेजों में भी भूमिहार ब्राह्मण शब्द ही अंकित है। वही विपक्ष का तर्क है कि भूमिहारों में जनेऊ बचपन में ना होकर शादी के समय होता है। दोनों ओर से यह सबूत पेश किया गया है, जिस पर या तो फैसला आयोग की तीसरी बैठक में होगा या फिर सरकार खुद करेगी। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण को केवल भूमिहार लिखे जाने पर स्वर्ण आयोग के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूछा गया था कि सरकारी दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या नहीं, और इसी सवाल के बाद आयोग के कुछ सदस्यों ने नाराजगी दिखाई, नाराजगी जाहिर की। हालांकि स्वर्ण आयोग के चेयरमैन महाचंद्र प्रसाद सिंह ने ऐसे किसी विवाद और नाराजगी की खबर को खारिज कर दिया है। इस खबर को उनकी तरफ से सिरे से खारिज किया गया है। दस्तावेज को देखिए, जो साक्ष्य है, दस्तावेज है, उसी के अनुकूल कुछ कार्य में हम निर्णय होगा। और कहीं से कोई विवाद, जाति आधार पर विवाद न है न होने वाला है। तो हर समाज में इस तरह की परिस्थितियां रहती है, बोले जाते हैं कुछ, सच्चाई कुछ है। हर समय मैं पूछ रहा था उपेंद्र बाबू से, क्या था वो राजपूत और क्षत्रिय में क्या आपका अंतर है, बताइए। विवाद कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं कहां से ये सब बात सुन रहे हैं, क्यों विवाद होगा। ये तो सारे रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड पर मैं कह रहा हूं ना कि नहीं कहते हैं हर जाति में इस तरह की परेशानी है। और अगली खबर